बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन है तुम्हारे दिल में? किसके लिए खुद को मुझसे बचा रही हो? मेरे शौहर ने बाल पकड़ते मुझे जमीन पर धक्का दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आज तक ही हुई हूँ, पर वो शक्की था। वो समझता था मैं अब भी अपने साबिका मंगेतर से मोहब्बत करती हूँ। मैं जुल्म बर्दाश्त करते शौहर के साथ रहने लगी। जब एक दिन मेरा साबिका मंगेतर मुझसे घर मिलने आया, मैं डर गई और उसे भगाने लगी, पर वो अफसोस से मुझे देखता मेरे हाथ में एक यूएसबी दे गया। शौहर के आने में वक्त था। मैंने वो यूएसबी लैपटॉप में लगाकर जो ही अंदर मौजूद वीडियोस ऑन की तो पत्थर हो गई। वीडियोस में मैंने तीसरी बार मरा हुआ बच्चा जन्म दिया था और ये सदमा मेरी हड्डियों तक सरायत कर चुका था। अस्पताल के उस कमरे में सफ़ेद चादरें और एंटीसेप्टिक की तेज बू मेरे लिए अजियत की अलामत बन चुकी थी। नर्स खामोशी से मेरी मेडिकल फाइल बंद कर रही थी। उसके चेहरे पर हमदर्दी के साथ साथ एक बेबसी का तासुर भी नुमाया था। डॉक्टर सर झुकाए मेरे शौहर राशिद से धीमी आवाज में बात कर रहा था, मगर मेरी समाज जैसे बंद हो गई थी। मैं छत की तरफ देख ही रही थी, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मुझे नहीं मिल रहा, या कोई आसमानी इशारा जो मेरी समझ से बाहर था। मेरा जिस्म कमजोर और निढाल था। रगों में जैसे खून की जगह बेजान पानी भर गया था, मगर मेरे दिल की कमजोरी उससे भी कहीं ज्यादा गहरी और भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वजूद का सारा नूर निचोड़ लिया गया हो। राशिद के चेहरे पर तशवीश तो थी, उसकी आंखों में दुख की एक झलक भी थी, मगर उस दुख के साथ ही एक अजीब सा खिंचाव और करवाहट भी नजर आ रही थी, जैसे वो उस सारी सूरत हाल का कसूरवार मुझे ही समझ रहा हो। उसकी नजरें मेरी तरफ उठती तो उनमें एक सवाल के साथ एक पनाह सा इल्जाम भी होता जो मेरी रूह को मजीद छल नहीं कर देता। ये तीसरी बार हुआ है डॉक्टर, आखिर वजह क्या है? हमने तो हर तरह का इलाज करवाया, हर टेस्ट करवाया। उसने डॉक्टर से तकरीबन बेचैनी से सवाल किया। डॉक्टर ने एक सरदाह भरी जो अस्पताल के माहौल की तरह ही ठंडी और बेजान लगी। उसने अपने शीशे दुरुस्त किए और कहा, राशिद साहब, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जिस्मानी या तिब्बी वजह नहीं मिल रही। हमने हर मुमकिन टेस्ट कर लिए हैं, तमाम माहिरीन की राय भी यही है कि मेडिकली सब ठीक है। ये जुमला मैंने पहले भी 2 बार सुना था और ये हर बार मेरे लिए एक मौत का परवाना बन चुका था। मेरे दिल में उतरकर उसे एक बार फिर तोड़ देता था। इस जुमले का हर लफ्ज मेरी उम्मीदों पर कुल्हाड़ा चला देता था। अस्पताल से घर वापसी पर कार का सफर मुकम्मल तौर पर खामोश था। घर पहुंचकर मैं सीधी बेड पर लेट गई। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बाहर से गाड़ियों के मुसलसल गुजरने और दूर से किसी बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। ये आम सी आवाजें आज मुझे बिल्कुल बेईमानी लग रही थी। मैंने आंखें बंद की तो तीनों बार के बच्चे जाया होने के मंजर एक एक करके मेरी आंखों के सामने आने लगे। पहली बार जब मैंने अपने हाथों में वो नन्हा सा बेजान जिस्म थामा जो सांस नहीं ले रहा था, उसका ठंडापन मेरे हाथों पर हमेशा के लिए नक्श हो गया था। दूसरी बार जब डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखकर कहा था, हम कोशिश कर रहे हैं बेटी, मगर उम्मीद कम है, और मेरी आंखों के सामने मेरे नन्हे बच्चे की जिंदगी की आखिरी सांसें निकल गई थी। और अब ये तीसरी बार जब मेरी गोद एक बार फिर खाली थी। पहले से भी ज्यादा दर्दनाक और रूह को कुचल देने वाला लम्हा। अचानक दरवाजा खुला। राशिद अंदर आया। उसके हाथ में मोबाइल था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक बेफिक्री थी, जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ा मसला ही ना हो। हाँ, सब ठीक है। हाँ, डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पा रहे। मैं उस फजूल मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मेरी तरफ एक बेरुखी भरी नजर डाली। खाना खाओगी? उसने पूछा, जैसे कोई मामूली बात पूछ रहा हो। मैंने नफी में सर हिलाया। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो कंधे उचकाकर कमरे से निकल गया। उसका ये रवैया मेरे दिल को मजीद तोड़ गया। मैंने करवट ली और तकिए में मुंह छुपा लिया। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मुझे एहसास हो रहा था कि हम दोनों एक ही कश्ती में हैं, मगर एक ही सिमत में बैठे नहीं हैं। मैं चाहती थी कि वो मेरी तकलीफ समझे, मेरा दर्द महसूस करे, मेरी बेबसी को महसूस करे, मगर उसकी तरजीह सिर्फ ये थी कि सब कुछ साइंसी तौर पर हल हो। वो हर चीज को दलील और मंतक के तराजू में तोलना चाहता था। मैं साइंस के खिलाफ नहीं थी, मैं खुद एक पढ़ी लिखी औरत थी, मगर जब साइंस जवाब ना दे, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तो इंसान दुआ का, रूहानियत का सहारा लेता है। ये एक इंसानी फितरत है। सुबह का वक्त आया तो राशिद दफ्तर जाने की तैयारी में था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। उसकी आवाज में मामूल की सख्ती और बेफिक्री थी। वो बोला, दोपहर को डॉक्टर का फोन दोबारा आ सकता है, तुम घर पर रहना और याद रखना किसी फजूल चक्कर में मत पड़ना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरी आवाज हलक में घुट कर रह गई, मगर दिल में खुफिया फैसला कर लिया था कि आज ही मैं किसी बुजुर्ग के पास जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। अब मैं किसी और की मर्जी का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके जाने के बाद मैंने अलमारी से अपना अबाया निकाला, जो आमतौर पर मैं खास मौके पर पहनती थी। पर्स में थोड़े से पैसे रखे जो मैंने खुफिया तौर पर जमा कर रखे थे।
मोबाइल में किसी दोस्त से मौलवी का नंबर लेने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि अगर राशिद को खबर हो गई तो तूफान खड़ा हो जाएगा और मेरा यह मंसूबा नाकाम हो जाएगा। मुझे हर कदम एहतियात से उठाना था। मैंने पुरानी नोटबुक निकाली जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था, जिसमें मोहल्ले के एक जानने वाले ने कुछ अर्सा पहले एक बुजुर्ग का पता लिखा था। यह पता एक इत्तेफाक था या शायद किस्मत। दरवाजा बंद करके मैं तेज कदमों से गली से निकली। सूरज की रोशनी तेज थी, मेरी आंखों को चुंधिया रही थी, मगर मेरे दिल में अंधेरा गहरा था। बस स्टॉप पर खड़ी मैं सोच रही थी कि अगर ये सब बेअसर निकला तो, अगर मौलवी साहब भी कोई जवाब ना दे सके तो क्या मैं एक बार फिर मायूस होकर अपनी सारी उम्मीदें तोड़कर घर लौटूंगी। मगर फिर दिल ने कहा, कुछ भी हो एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। इससे बुरा क्या हो सकता है जो पहले ही मेरे साथ हो चुका है। बस आ गई। मैं चढ़ी तो दिल धड़क रहा था जैसे मैं कोई जुर्म कर रही हूँ। मेरे अंदर एक कश्मकश जारी थी, क्या मैं सही कर रही हूँ। मैंने पर्स में वो पर्ची रखी जिस पर बुजुर्ग मौलवी का पता लिखा था। एक अबाया ओढ़ा जो मेरी शनाख्त को छुपा सके और आहिस्ता से दरवाजा बंद करके गली में निकल आई। मेरे कदमों में अज़म था, मगर दिल में एक नामालूम सा खौफ भी। ये पता शहर के एक पुराने और तंग इलाके का था। वहाँ की गलियां तंग, इतनी तंग कि एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी बमुश्किल गुजर सकती थी। दीवारों पर पुरानी पेंट की तह जगह जगह से उखड़ चुकी थी, कहीं काई जमी थी तो कहीं दीवारें सेमज़दा थी। हर खिड़की से एक अलग कहानी झांक रही थी, पुराने घरों की खामोश दास्तानें जो बरसों से वहीं खड़े थे। मैंने 2 बसें बदली। हर बस में मेरे दिल की धड़कन तेज होती रही। फिर एक रिक्शे वाले को पता बताया। वो बोला, बीबी जी ये जगह थोड़ी अंदर है और रिक्शा वहां तक नहीं जा सकता, आपको पैदल जाना पड़ेगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसकी बताई हुई गलियों में कदम रख दिए। गलियों में मिट्टी पड़ी हुई थी और हल्की सी सेवरेज की बू भी महसूस हो रही थी। तंग गलियों में से गुजरते हुए आखिरकार एक पुराने तर्ज का मकान सामने आया। मकान की साख्त बता रही थी कि ये सदियों पुराना है। उस पर कई मौसम गुजरे थे। लकड़ी का एक बड़ा और भारी दरवाजा था जिस पर नक्शो निगार बने हुए थे जो अब मिट चुके थे। दरवाजे के ऊपर जालीदार खिड़कियां थी जिनमें से सिर्फ हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। दरवाजे पर एक छोटा बोसीदा सा बोर्ड टंगा था जिस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, दमे दुआ। मुझे महसूस हुआ जैसे इस लफ्ज में ही एक खास किस्म की कशिश थी, एक उम्मीद। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से एक कमजोर और धीमी आवाज आई, आ जाओ बेटी। आवाज में एक अजीब सी नरमी और शफकत थी जो मेरे खौफ को कम कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही हल्की सी इत्र की खुशबू मेरे नथनों से टकराई। ये खुशबू इतनी पुरसुकून थी कि दिल को ठंडक पहुंचाने लगी। सामने एक बुजुर्ग बैठे थे। उनका कद दरमियाना था मगर चेहरे पर नूर बरस रहा था। लंबी सफेद दाढ़ी जो उनकी सीने तक आ रही थी, माथे पर मेहराब की हल्की सी स्याही जो बरसों की इबादत का नतीजा थी, और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो अंदर के हाल को जान सकती थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरों में कोई फैसला या तनकीद नहीं थी, बल्कि एक बेपनाह शफकत और समझबूझ थी। फिर उन्होंने नरमी से बोला, बेटी तुम्हारा चेहरा थकन से भरा है, तुम्हारी आंखों में दुख है और तुम्हारे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। क्या परेशानी है बेटी? मैंने मुख्तसर सा तारुफ दिया और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मौलवी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी तारीख हो चुकी है। मेरे 3 बच्चे दुनिया में आने से पहले ही चले गए। हर बार उम्मीद बनती है और फिर टूट जाती है। डॉक्टरों को कोई वजह नहीं मिलती। वो कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि सब नॉर्मल हो और मेरे साथ ये सब हो रहा हो। मैंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की कुछ तफसीलात भी बताई, खासतौर पर राशिद की लापरवाही और मौलवियों पर उसके अदम यकीन का जिक्र किया। उन्होंने आंखें बंद की जैसे दिल में कुछ पढ़ रहे हों या शायद गहरी सोच में डूब गए हों। फिर आंख खोलकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, कल आओ बेटी, तुम्हें जवाब दूंगा जो भी अल्लाह चाहेगा। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा था कि वो फौरन कोई दुआ पढ़ेंगे या कोई तावीज़ देंगे, मगर आप अभी क्यों नहीं बता सकते? मुझे तो फौरन जवाब चाहिए और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरी आवाज़ में एक बेकरारी थी, मायूसी का एक उनसर भी शामिल था। वो मुस्कुरा कर बोले। उनकी मुस्कुराहट में एक पुरस्कार चमक थी। हर बात का एक वक्त होता है बेटी, और तुम्हारी बात का वक्त कल आएगा। जल्दी मत करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने खामोशी से सर हिलाया और वापस आ गई। दिल में तजस्सुस, मायूसी और एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन दोबारा गई। वही पुरानी गली, वही दरवाज़ा, वही इत्र की पुरसुकून खुशबू। इस बार कमरे में दाखिल हुई तो वो खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच के तासुरात थे। हाथ में तस्बीह रखी थी। मैं उनके सामने जाकर बैठी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आंसू उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। मैं सकते में आ गई।
एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि उन्होंने कुछ बहुत बुरा देख लिया है। मौलवी साहब, क्या हुआ? क्या कोई बुरी खबर है? वो कुछ देर खामोश रहे। उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से बोला। उनकी आवाज़ भराई हुई थी। बेटी, जब तुम्हारा शौहर अपने माँ बाप के पास जाए तो छुप कर देखना कि वो वहाँ क्या करता है। वो वहाँ किसी बुरी हरकत में मुलविस हो सकता है। मेरे दिल की धड़कन खौफ से तेज हो गई। मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मैंने कुछ बोलना चाहा, मगर अल्फाज हलक में अटक गए। उन्होंने नजरें झुका दी, जैसे मजीद कुछ कहने से रुक रहे हों। उनकी खामोशी ही बहुत कुछ कह रही थी। मैंने सोच लिया कि अब इस राज को खुद ही खोलूंगी। जो भी हो, मुझे ये जानना है। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा। जब मुझे जरा सा होश आया, पूछा, मौलवी साहब, आपको ये सब कैसे मालूम? क्या आपने कोई खास वजीफा किया? उनकी आंखें अब भी नम थी, मगर उनमें एक खास किस्म की गहराई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और तस्बीह का एक दाना आगे बढ़ाया, जैसे किसी भारी हकीकत को बयान करने की तैयारी कर रहे हों। बेटी, तुम्हारे ससुराल का नाम मैं बरसों से सुन रहा हूँ। ये पहला मौका नहीं है कि उस घराने की औरत इस हाल में मेरे पास आई हो। मैंने उस खानदान की कई नस्लों को देखा है। मौलवी साहब की बात सुनकर मेरे दिल में एक और लहर सी उठी। क्या मतलब? मैंने उलझते हुए कदरे बेचैनी से पूछा। वो आगे झुककर बोले। उनकी आवाज़ धीमी थी, मगर हर लफ्ज़ में वजन था। तुमसे पहले भी 2 औरतें यहाँ आईं। एक तुम्हारे शौहर के चचा की बहू थी, जिसके साथ बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा मामला हुआ था। दूसरी उसके कज़न की बीवी। दोनों के साथ एक जैसा हुआ। पहले उनके बच्चे ज़ाया करवाए गए, उन्हें मां बनने से रोका गया। फिर उन्हें तरह तरह से जहनी अजियत दी गई ताकि वो खुद तलाक का मुतालबा करें। और जब वो थक हार कर तलाक लेकर घर से निकल गई तो उनकी ज़मीन और घर पर कब्जा कर लिया गया। ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए, मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। ये सब सुनकर मुझे अपने वजूद का हर जरा बोझल लगने लगा था। लेकिन ये सब आपने उन्हें कैसे पहचाना? उन औरतों का और मेरे शौहर के खानदान का आपस में क्या ताल्लुक है? मैंने लरजती आवाज में पूछा। मुझे लगा जैसे मेरा गला सूख गया हो। वो धीरे से बोले। उनकी आवाज में एक पुरानी दर्द भरी दास्तान का एहसास था। मैं इस इलाके का पुराना आदमी हूँ। बरसों से यहाँ बैठा लोगों के दुख सुन रहा हूँ। लोग अपनी मजबूरियों में आकर सब कुछ बता देते हैं। तुम्हारे शौहर का खानदान ऐसे कई केसेस में शामिल रहा है। ये लोग बहुत चालाक हैं और अपने मकासद के लिए हर हद पार कर जाते हैं। मैंने नजरें झुका दी। मेरे दिल में एक शदीद खौफ बैठ गया था। ये खौफ मेरे लिए नहीं था, बल्कि उन बेसहारा औरतों के लिए भी था जिनका इस्तेहसाल किया गया। मगर मैंने एक और सवाल किया, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में अब तक उलझन थी। फिर आपने मुझे फौरन क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे 3 दिन तक कल आना कहते रहे? क्या आप मुझे आजमाइश में डाल रहे थे? वो थोड़ा रुक कर बोले। उन्होंने गहरी सांस ली, जो उनके दर्द की अक्कासी थी। क्योंकि सबूत के बगैर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ये लोग चालाक हैं, ज़बानी तौर पर मुकर जाएंगे, तुम्हें ही झूठा साबित कर देंगे। लोग उनकी बातों पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि वो जाहिर में बहुत नेक और शरीफ बनकर रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि खुद देखो। जब अपनी आंखों से देखोगी, जब तुम्हारे पास ठोस सबूत होंगे, तब कोई तुम्हारा इनकार नहीं कर सकेगा। तब तुम खुद अपने फैसले कर सकोगी और कोई तुम्हारी बात पर शक नहीं कर सकेगा। मैंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ में एक बोझ है, जैसे वो कई सालों का बोझल राज मेरे सामने रख रहे हों। कमरे से निकलते वक्त मौलवी साहब ने एक और बात कही। उनकी आवाज़ अब भी धीमी और पुरशफ़क़त थी। डरो मत, बस सब्र और होशियारी से देखना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, सच जरूर सामने आएगा। ये जुमला मेरे कानों में गूंजता रहा। मेरे जहन में एक नई जंग का आगाज हो चुका था। घर जाते हुए मैंने जहन में नक्शा बनाया, कैसे, कब और कहां से देखना है। मुझे इस मंसूबे को हर कीमत पर कामयाब बनाना था। उस रात मैंने राशिद से हल्की फुल्की बात करने की कोशिश की। मेरी आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने खुद को बिल्कुल आम जाहिर किया। कल आपके वालिदैन से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलूंगी, मुझे कुछ काम है। वो चौंक कर बोला। उसकी आवाज़ में हैरत थी। हो सकता है, क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो वहाँ रहना पसंद नहीं? मैंने मुस्कुरा कर कहा। मेरी मुस्कुराहट में एक पुरस्कार सी चमक थी। बस यूं ही अम्मी अबू से मिले हुए भी अरसा हो गया है। राशिद ने मेरे चेहरे को गौर से देखा, जैसे वो मेरी बातों के पीछे छुपे मायने को समझने की कोशिश कर रहा हो। मगर उसे कुछ समझ न आया और वो मुतमईन हो गया। शायद खुश था कि मैं इतनी समाजी हो रही हूँ। मगर दिल में एक फैसला कुन मंसूबा पक रहा था। एक ऐसा मंसूबा जो उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसने कहा, मैं दोपहर को अम्मी अब्बू के पास जाऊंगा, शाम तक आ जाऊंगा, तुम घर पर रहना। अगली सुबह नाश्ते के दौरान राशिद ने बड़े ही आराम से, बगैर किसी खास इरादे के, कैजुअली चाय का कप सामने रखते हुए बस इतना कहा, ठीक है,
मेरी आवाज में कोई झुंझलाहट नहीं थी, कोई तब्दीली नहीं थी, मगर मेरे दिल में धड़कन इस कदर तेज हो गई थी कि मुझे लगा कि वो मेरे सीने से बाहर निकल आएगी। ये वो मौका था जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रही थी। ये वो घड़ी थी जो मेरे राज को खोल सकती थी। मैंने खुद को बावर्ची खाने में बर्तन संभालने में मसरूफ जाहिर किया ताकि उसे शक न हो, मगर मेरे कान उसकी तैयारी की आवाज़ें सुन रहे थे, उसके कदमों की आहट, उसके कपड़े बदलने की आवाज़ और फिर गेट खुलने और बंद होने की आवाज़। जब वो बाहर निकला मैंने चंद मिनट का वक्फा दिया ताकि उसे ये महसूस ना हो कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। फिर मैंने अपना बाया उड़ा और घर से निकलकर फासले पर चलते हुए उसके पीछे हो ली। उसका रास्ता जाना पहचाना था क्योंकि हम कई बार वहां जा चुके थे, मगर आज मैंने कदम नाप तोल कर रखे। हर कदम एक मंसूबाबंदी का हिस्सा था। मैंने अपनी रफ्तार इतनी रखी कि वो मेरी नज़रों से उछल ना हो, मगर इतनी दूर भी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ना हो। मोहल्ले के कोने पर वो एक गली में मुड़ गया। मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी ताकि वो मजीद दूर जा सके और मैं मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकूं। कुछ फासले पर उसके वालिदैन का घर आ गया। एक पुराना मकान था जिसकी दीवारें बोसीदा हो चुकी थी और रंग भी उखड़ चुका था। उसके सहन में एक नीम का बड़ा दरख्त था जिसके पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। राशिद गेट से अंदर गया। मैं जल्दी से दरख्त के घने पत्तों के पीछे छुप गई। अंदर की गहरी खामोशी मुझे मजीद मोहतात कर रही थी, जैसे कोई बड़ा राज अंदर छुपा हुआ हो। मैंने दिल दिल में अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे ताकत दे और सच सामने लाने में मदद करे। सहन के कोने में एक खिड़की जरा सी खुली हुई थी। मैंने सोचा कि यह मेरे लिए बेहतरीन मौका है कि अंदर का मंजर देख सकूं। मैं दबे कदमों वहां तक पहुंची। मेरे पाँव की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सर झुकाकर और बहुत आहिस्ता से अंदर झांका। जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वो किसी फिल्म का सीन लग रहा था, किसी हॉरर फिल्म का, मगर हकीकत उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाली थी। कमरे के बीच एक बड़ी काली चादर बिछी थी जो किसी काले साए की तरह लग रही थी। ऊपर मिट्टी के कई पुतले रखे थे। हर पुतला मुख्तलिफ हालत में था। किसी का पेट फूला हुआ जैसे वो हमला हो, किसी के हाथ बंधे हुए और किसी के सर पर कांटे चुभे हुए। ये सब देखकर मेरा खून मुंजमद हो गया। मैंने गौर से देखा तो दो पुतले अलग रखे हुए थे। उन पर साफ उर्दू में लिखा था राशिद और जहरा, मेरा शौहर और मेरा नाम। मेरा दिल जैसे एक लम्हे को बंद हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें थम गई हूँ। उस वक्त राशिद की माँ धीरे धीरे कुछ पढ़ रही थी। उसके होंठ मुसलसल हरकत में थे। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। राशिद का बाप हाथ में एक मोमबत्ती लिए काली चादर के किनारों पर मोम से लकीरें खींच रहा था। उन लकीरों के बीच कोई अजीब से निशानात बना रहा था, जैसे कोई गहरा जादू कर रहा हो। ये सब देखकर मेरे जिस्म में एक शदीद कपकपी तारी हो गई। मेरे शौहर राशिद ने एक पुतला उठाया जिसके पेट के हिस्से को खोला गया था। उसने एक छोटी सी लकड़ी के डब्बे में से कांटे निकाले जो बिल्कुल नए और तेज मालूम हो रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता पुतले के अंदर डालने लगा। हर कांटा डालते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली और शैतानी मुस्कुराहट आ रही थी। फिर उसने शीशे की बारीक किरचियां मुट्ठी में भरकर पुतले के अंदर डाल दी। ये जल्दी असर करेगा अम्मी, इस बार तो कामयाबी मिलेगी ना? उसने सास से सवाल किया। उसकी आवाज में एक बेकरारी थी, जैसे वो किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। सास ने बगैर सर उठाए एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, जब तक ये सब कांटे और किरचियां इसके अंदर रहेंगी वो माँ नहीं बन पाएगी। इस बार असर देर पा होगा। उसकी कोख मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी और उसे कभी भी औलाद नसीब नहीं होगी। मेरी टांगों में जान खत्म हो रही थी। मुझे लगा जैसे अब मैं खड़ी नहीं रह सकती। मैंने नजरें मुड़ी मगर कान अब भी सुन रहे थे। सुसर ने अपनी आवाज में एक शैतानी खुशी के साथ कहा, यह आखिरी बार है, फिर हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। जहरा थक जाएगी, हार मान लेगी और जायदाद हमारे हाथ में होगी। वो खुद ही सब कुछ छोड़ देगी। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशिद ने इस बात में सर हिलाया। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने कागजात के लिए वकील से बात कर ली है। जैसे ही वक्त आएगा सब आसान हो जाएगा। मैंने अंदर की सांस बाहर आने न दी। मुझे लगा जैसे मेरा दिल रुक गया है। ये सब सुनने के बाद मैं जानती थी कि मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। मेरी जान को खतरा हो सकता है, मगर मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। मेरा पूरा जिस्म बेजान हो चुका था। फिर किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई, शायद बावर्ची खाने से, जिससे अंदर वाले चौंक गए। मैंने मौका गनीमत जाना और तेजी से वहां से निकल गई। गली में आकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर किसी ने मुझे नहीं देखा था। वो अपने ही शैतानी मंसूबे में मसरूफ थे। मैंने एक रक्षा लिया और तेजी से घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंचकर मैंने खुद को बेड पर गिरा दिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मेरे सामने था। एक ऐसा धोखा जिसने मेरी रूह को भी छलनी कर दिया था। एक मौके पर कुछ महीनों के बाद मैंने खुद वहां जाने का कहा तो उसने बहाना बनाया, आज घर में कुछ मेहमान हैं,
बाद में चलेंगे। वहां तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं होगा, तुम आराम नहीं कर सकोगी। वक्त गुजरता गया और मैं कभी उस घर में एक दिन से ज्यादा न रुकी। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने ससुराल में ज्यादा वक्त गुजारूं, उनके साथ रहूं। अब समझ में आ रहा था कि ये सब मंसूबाबंदी का हिस्सा था ताकि मैं उनके करतूतों से बेखबर रहूं। एक बार मैंने महसूस किया कि उसके फ़ोन पर एक फ़ाइल आई जिसमें किसी वकील का नंबर और कुछ ज़मीन के कागजात की तस्वीरें थीं। वो फ़ोन को मुझसे छुपा रहा था, मगर एक लम्हे के लिए मेरी नज़र पड़ ही गई। मैंने पूछा तो उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और कहा, ये मेरे दोस्त के कागजात हैं, बस मशवरा ले रहा है, ये कोई ख़ास बात नहीं। मैंने मज़ीद कुछ न कहा क्योंकि मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा था। मगर आज सब जोड़ मिल रहे थे, हर टुकड़ा एक साथ जुड़कर एक खौफनाक तस्वीर बना रहा था। सास का रवैया भी हमेशा ठंडा रहा। जब मैं फ़ोन करती तो वो सिर्फ 2-3 जुमले बोलकर बात ख़त्म कर देती। बेटी तुम खुश रहो, राशिद सब संभाल लेगा, तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे कभी तफसील से कोई बात नहीं बताती थी, ना ही जज्बाती तौर पर मुझसे जुड़ती। मैंने सोचा शायद मोहब्बत का ये अंदाज़ है कि वो अमली मिजाज की हैं और फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करती। मगर अब समझ में आ रहा था कि ये दूरी जानबूझ कर रखी गई थी ताकि मैं उनसे जज्बाती तौर पर मुंसलिक न हो सकूं और मुझे वो आसानी से अपने मंसूबे का हिस्सा बना सकें। एक दिन सुबह जब राशिद दफ्तर गया, मैंने एक बार फिर मौलवी साहब के पास जाने का इरादा किया। गलियों का वही रास्ता, पुराने मकान का वही दरवाज़ा और अंदर से आती हल्की सी इत्र की पुरसुकून खुशबू। आज मैं कुछ नए सवालात के जवाब चाहती थी और मुझे यकीन था कि मौलवी साहब मेरी मदद करेंगे। मैंने सलाम किया और उनके सामने अदब से बैठ गई। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा। उनकी आंखों में गहरी सोच के साथ एक दर्द भी था। फिर उन्होंने धीमी और संजीदा आवाज में बोला, बेटी अब वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ जान लो। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है और अल्लाह ने तुम्हें सच जानने की तौफीक दी है। मैंने बेचैनी से कहा, मेरी आवाज़ कांप रही थी। आप जो भी जानते हैं बराहे करम मुझे बताएं, मैं अब मजीद इस अजियत में नहीं रह सकती। मौलवी साहब ने तस्बीह का एक दाना आगे बढ़ाते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक ऐसा इंकिशाफ था जो मेरी दुनिया बदल सकता था। बेटी तुम्हारे शौहर की पहली शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो गांव में उसकी पहली बीवी के पास रहते हैं। ये शादी उसने तुमसे पहले की थी और उन लोगों ने उसे तुमसे छुपाया है। मेरा सांस एक पल के लिए रुक सा गया। मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। ये आपको कैसे मालूम? क्या ये सच है? मैंने लरजती कांपती आवाज में पूछा। मेरे पूरे जिस्म में एक शदीद लर्जिश तारी हो गई। वो बोले। उनकी आवाज में कोई शक नहीं था। मैंने खुद उन बच्चों को देखा है। वो कभी कभार अपने दादा दादी के साथ यहाँ आते थे। मैंने उन्हें खिलाया है, उनसे बातें की हैं। तुम्हारे शौहर की घरवाले इस बात को छुपाने में माहिर हैं। उसकी तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी जायदाद के लिए की गई है। वो जानते हैं अगर तुमसे औलाद ना हुई तो तुम कमजोर पड़ जाओगी। उसके बाद वो तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी जमीन और घर अपने नाम कर लेंगे। ये उनका पुराना हथकंडा है। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये धोखा इतना बड़ा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, क्या पहली बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ था? क्या वो भी इसी जाल में फंसी थी? मौलवी साहब ने इस बात में सर हिलाया। उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई थी। हाँ, उसके साथ भी जुल्म हुआ, मगर वो बच्चों की वजह से मुकम्मल तौर पर टूट नहीं पाई। उसके हिस्से की जमीन पहले ही बेच दी गई और अब वो अपने माँ बाप के घर में रहती है। उसे अपनी और अपने बच्चों की बका के लिए लड़ना पड़ा। मैंने सोचा कि इस सब को जानने के बाद मुझे फौरन राशिद से बात करनी चाहिए, उसके किए का हिसाब देना चाहिए। मगर फिर जहन ने कहा, बगैर सबूत की ये सब महज इल्जाम लगेगा। वो आसानी से इनकार कर देगा और मुझे मजीद पागल साबित करने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा ठोस सबूत चाहिए था जो उसे झूठा साबित कर सके। मैंने मौलवी साहब से कहा, मुझे ये साबित करना होगा। मुझे ऐसे सबूत चाहिए जो हर शक व शुबे को दूर कर दें। वो बोले, हाँ बेटी, और तुम्हें ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। तुम्हें सब्र और अकल से काम लेना होगा। मैं घर लौटी तो राशिद लॉन में बैठा फोन पर बात कर रहा था। मैंने करीब से गुजरते हुए सुना वो किसी वकील से जमीन के कागजात के बारे में बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक ऐसी शैतानी खुशी थी जो मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मेरा दिल और डूब गया। अब मेरा फैसला पक्का था कि मैं उसका असल चेहरा दुनिया को दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे अंदर की सारी नरमी खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक सख्त चट्टान ने ले ली थी। अब मैं सिर्फ अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी। मौलवी साहब की बात सुनने के बाद मैंने तहैया कर लिया था कि अब कोई जज्बाती कदम नहीं उठाऊंगी, बल्कि खामोशी से, इंतहाई होशियारी से सब सबूत इकट्ठे करूंगी। मेरे दिल में गुस्से और इंतकाम की आग भड़क रही थी, मगर मेरे दिमाग ने मुझे ठंडा रहने और हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया था। मैंने खुद को रोजमर्रा के मामूल में इस कदर मशगूल रखा ताकि राशिद को जरा सा भी शक न हो कि मैं उसके खिलाफ कोई मंसूबा बना रही हूँ।
मैं उससे मामूल के मुताबिक बात करती, हंसती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चंद दिन के बाद मौका मिला। राशिद ने एक शाम को कहा कि वो माँ बाप के घर जा रहा है और रात तक वापस आएगा। उसके जाने के फौरन बाद मैंने एक रिक्शा लिया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी एहतियात से उसके वालिदैन के घर की तरफ पहुंची। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही। मुझे लगा जैसे मेरा सीना फट जाएगा। वहां पहुंचकर मैंने गेट के करीब एक दीवार के साए में छुपकर मोबाइल को इस जाविये से रखा कि अंदर कमरे का मंजर साफ नजर आए। ये एक खतरनाक चाल थी, मगर मुझे ये करना ही था। अंदर फिर वही काली चादर, वही मिट्टी के पुतले और वही शैतानी अमल जारी था। इस बार मंजर पहले से भी ज्यादा वाज़ेह था। मैंने पूरा अमल अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। राशिद खुद पुतले में कांटे डाल रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सास कुछ पढ़ रही थी और सुसर मोम से निशानात बना रहा था। राशिद ने एक लम्हे के लिए सर उठाया और कहा, अब देर नहीं लगेगी अम्मी, सब कुछ हमारे काबू में आ जाएगा। ये जायदाद हमारे नाम होने वाली है। सास ने जवाब दिया, हाँ, जब ये कमजोर पड़ जाएगी तो खुद ही सब कुछ छोड़ देगी। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे जैसे कोई जहरीला तीर हो। मेरी उंगलियां रिकॉर्ड बटन पर जमी रहीं। मैंने 1 घंटे से ज्यादा वहां छुपकर रिकॉर्डिंग की। 1 घंटे के बाद जब सब अंदर से निकले तो मैंने तेजी से मोबाइल उठाया और घर की तरफ चल दी। रास्ते में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को कई बार यकीन दिलाया कि ये सब एक बुरा ख्वाब नहीं बल्कि तल्ख हकीकत है। कुछ दिन के बाद जब राशिद दफ्तर जा चुका था, मैंने अलमारी की सफाई शुरू की। ये एक मामूल का काम था, मगर मेरी नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी जो कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था। मैंने तजस्सुस से खोला तो उसमें एक फाइल मिली। मैंने फाइल खोली तो उसमें राशिद की पहली बीवी का निकाहनामा और उसके 2 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट थे। उनमें साफ साफ राशिद का नाम लिखा था, बाप के तौर पर। यह सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उन कागजात को फौरन एक जगह महफूज रख दिया। अब मेरे पास शक या इल्जाम नहीं था, बल्कि ऐसे ठोस सबूत थे जो किसी अदालत में पेश किए जा सकते थे और राशिद को झूठा साबित कर सकते थे। मैंने खुद को अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस किया। मैंने कई दिन तक ये सोचा कि इन सबूतों को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। हर लम्हा ऐसा लगता था कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो ये सब जाया हो सकता है और मैं एक बार फिर बेबस हो जाऊंगी। मैंने अपने जहन में कई मंसूबे बनाए, कई बार उन्हें बदला और बिलाखिर एक बेहतरीन हिकमत अमली पर पहुंची। एक शाम मैंने अपने बड़े भाई आरिफ को घर बुलाया। वो वाहिद शख्स था जिस पर मुकम्मल एतमाद कर सकती थी और जो मेरी हिमायत करता। हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, दरवाजे बंद, पर्दे गिरे हुए थे ताकि कोई हमारी बात ना सुन सके। मैंने अपने हैंडबैग से वो फाइल निकाली जिसमें राशिद की पहली बीवी का निकाहनामा और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट थे। साथ मोबाइल का वो वीडियो क्लिप दिखाया जो मैंने खुफिया तौर पर बनाया था। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने ये सब उसके सामने रखा। वीडियो देखते ही आरिफ के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसकी आंखों में शोले भड़क उठे। ये सब तुम्हारे साथ? उस जालिम ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया। उसके चेहरे पर ऐसी नफरत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें कब से ये सब पता है और तुम अब तक खामोश क्यों नहीं? मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज में एक गहरा दर्द था। कुछ हफ्ते पहले, और मैं तब से ये सोच रही थी कि कैसे इनका असल चेहरा सबके सामने लाऊं, कैसे इनको सजा दूं। मैं डर रही थी कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो ये सब जाया हो जाएगा। आरिफ कुर्सी से उठकर ड्राइंग रूम में चहलकदमी करने लगा। उसके कदमों में बेचैनी थी। वो कई बार अपने सर को पीटता रहा, फिर वो रुककर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला। उसकी आवाज में एक ठोस अज़म था। ये सब सबके सामने आना चाहिए, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है? मैंने जवाब दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर उनमें एक अज़म भी था। डर तो है आरिफ भाई, मगर सच छुपाने से बेहतर है कि एक बार मैं सब खत्म कर दूं। मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने घंटों बैठकर मंसूबा बनाया, एक एक चीज को तफसील से डिस्कस किया ताकि कोई कसर न रह जाए। तय हुआ कि शादी की सालगिरह के बहाने सबको घर बुलाया जाएगा ताकि किसी को शक ना हो और ये काम सी सालगिरह की तकरीब लगे। मैंने कहा, बस इतना करना है कि ये लोग अपनी जगह आराम से बैठे और वो मंजर देखें जो इनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन मैंने दावत की तैयारी का आगाज किया। मैंने महंगे और खूबसूरत कार्ड्स छपवाए जिन पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, हमारी सालगिरह की खुशी में आपकी आमद हमारे लिए बाइस इज्जत होगी। मैंने खुद जाकर करीबी रिश्तेदारों, राशिद के रिश्तेदारों और अपने तमाम दोस्तों को कार्ड दिए। लोग हैरान थे क्योंकि पहले कभी हमने इतना एहतमाम नहीं किया था और ना ही मैं इतनी समझी थी। वो सब खुशी खुशी आने पर राजी हो गए। बाजार से मैंने डेकोरेशन का सामान खरीदा। सुनहरी रिबन, सफेद फूलों के गुलदस्ते और रोशनियों की लंबी लड़ी जो पूरे घर को जगमगा दे। राशिद ने यह सब देखकर कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी हैरत थी। इतना खर्च क्यों कर रही हो? ये तो हमारी पहली सालगिरह भी नहीं
और तुमने कभी इतना जोश भी नहीं दिखाया। मैंने हंसते हुए कहा। मेरी हंसी में एक तल्ख सच छुपा था। साल में एक बार ये दिन आता है राशिद, सबको खुश करना चाहिए। और अब मैं ज्यादा सोशल हो गई हूँ। वो बस सर हिला कर रह गया। शायद खुश था कि मैं इतना जोश दिखा रही हूँ और उसके मंसूबे से बेखबर हूँ। मैंने एक मशहूर बावर्ची से बड़े पैमाने पर खाने का ऑर्डर दिया। बिरयानी, कबाब, कोरमा, मीठे में खीर और गुलाब जामुन। हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिर्फ सालगिरह नहीं, मेरा फैसला कुन दिन था। ये मेरी फतह का ऐलान था। दावत से एक दिन पहले आरिफ और मैंने खामोशी से प्रोजेक्टर और स्क्रीन सेट करने का इंतज़ाम किया। प्रोजेक्टर को छुपाया गया ताकि कोई देख न सके। मैंने वीडियो को तरतीब से रखा ताकि पहले जादू का अमल नजर आए, फिर वो गुफ्तगू जिसमें जायदाद की बात हो, और आखिर में पहली शादी के कागजात। हमने सब कुछ कई बार चेक किया ताकि कोई तकनीकी खराबी ना हो और मंसूबा कामयाब हो। दावत का दिन आ गया। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। बावर्ची किचन में अपनी टीम के साथ मसरूफ था। मज़ेदार खानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। राशिद भी तैयार होकर मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी। वो हर किसी से हाथ मिला रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बनने वाला है। खाने का वक्त आ गया। लोग बड़े शौक से खा रहे थे। बिरयानी, कबाब, कोरमा, सब कुछ बेहतरीन था। हर तरफ हंसी मजाक हो रहा था। लोग आपस में गपशप कर रहे थे। मैं जानबूझकर हर किसी से खुशदिली से मिल रही थी। हर एक की खैरियत पूछ रही थी ताकि किसी को अंदाजा ही ना हो कि अगले चंद मिनटों में क्या होने वाला है। मेरे चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने भाई आरिफ को इशारा किया। उसने इस बात में सर हिलाया। खाने के बाद मैंने सबको बैठक में आने की दावत दी। मेरी आवाज़ में एक खास किस्म का जोश था जिसे राशिद ने भी महसूस किया। हमने एक छोटी सी स्लाइड शो तैयार की है जिसमें हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे हैं। यह हमारी सालगिरह का एक छोटा सा तोहफा आप सब के लिए है। सब हंसते हुए अंदर आ गए। राशिद भी हैरान था। उसने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या कर रही हो, मगर बोला कुछ नहीं। उसे लगा कि शायद अब मैं वाकई ज़्यादा समाजी हो गई हूँ। प्रोजेक्टर ऑन हुआ। कमरे की बत्तियाँ बुझा दी गईं। पहली वीडियो चलाई गई जो मैंने खुफिया तौर पर बनाई थी। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा था काली चादर बिछी है, उस पर मिट्टी के पुतले रखे हैं और राशिद, सास और ससुर जादू का अमल कर रहे हैं। ये मंजर इतना वाज़ेह था कि किसी को शक करने की गुंजाइश ही नहीं थी। मेहमानों के चेहरे बदलने लगे। उनकी हंसी गायब हो गई। कुछ ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खौफ और बेयकीनी थी। राशिद का रंग पीला पड़ गया। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी रह गई। सास और ससुर भी बेजान पत्थर की तरह बैठे थे। दूसरी वीडियो में राशिद की आवाज़ आई, बिल्कुल वाज़ेह। वो कह रहा था, ये जल्दी असर करेगा, जायदाद हमारे हाथ में होगी। हाँ, जब ये कमज़ोर पड़ जाएगी तो सब छोड़ देगी। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। इतनी गहरी के सांस लेने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये खामोशी चीख रही थी, सच्चाई की चीख। फिर मैंने वो फाइल खोली जो मैंने बड़े एहतियात से संभाल कर रखी थी। मैंने उसे सबके सामने रखा। ये मेरे शौहर का निकाहनामा और उसके 2 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है। ये सब सबूत है कि वो झूठा है, जालिम है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश की। कागजात हाथों हाथ मेहमानों में घूमने लगे। राशिद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसकी आंखों में बेबसी और शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी। वो उठकर कुछ कहना चाहता था, मगर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे भाई आरिफ ने सबकी तरफ देखकर एक मजबूत और बावकार लहजे में कहा, ये वो शख्स है जिसे आप लोग मिसाली शौहर समझते थे, जिसे एक शरीफ इंसान समझते थे। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की पूरी साजिश रची है। उसने इससे जायदाद के लालच में धोखा दिया। कुछ रिश्तेदार गुस्से में उठे और वहीं से चले गए। कुछ गुस्से में ऊंची आवाज में बोलने लगे। हॉल में एक शोर समझ गया। ये कैसे मुमकिन है? हमें तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। ये तो इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। राशिद ने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, मगर मैंने अपनी नजरें फेर ली। सास ससुर ने नजरें झुका ली थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और शिकस्त के तासुरात थे। मैंने आखिरी जुमला कहा। मेरी आवाज पुरसुकून और मजबूत थी। मैंने ये सब आपको दिखाने के लिए किया ताकि सच छुप न सके और आप सब इसकी हकीकत जान सके। ये सब इसके झूठे चेहरे का पर्दाफाश करने के लिए था। कमरे में अब भी सन्नाटा था, मगर इस खामोशी में एक फतह की गूंज थी। मेरी फतह, सच की फतह। मैंने गहरी सांस ली। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और मैंने इसे कामयाबी से अंजाम दिया। राशिद का रंग इस तरह उड़ चुका था जैसे उसके जिस्म से सारी रूह खींच ली गई हो। उसकी आंखें खाली और बेजान थी, जिनमें शिकस्त का गहरा साया था। सास और ससुर दोनों नजरें झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी, बेबसी और शिकस्त की लकीर वाज़ेह नजर आ रही थी। मेहमानों में से कई लोग आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे। उनकी आवाज़ों में हैरत, गुस्सा और अफसोस था। कुछ तो हल्की सी ऊंची आवाज़ में अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे।
ऐसा भी होता है? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसे होंगे। मेरे भाई आरिफ ने एक लम्हा जाया किए बगैर फाइल और वीडियो एक बड़े भूरे लिफाफे में डालकर कहा। उसकी आवाज में एक मजबूत अज़म था। ये सब मैं पुलिस के हवाले करूंगा ताकि ये लोग अपने किए की सजा भुगतें और कोई और जहरा इनका शिकार ना हो सके। राशिद ने एक झटके से उठकर कहा। उसकी आवाज में एक मायूस कुन चीख थी। ये सब झूठ है, ये वीडियो जाली है, मेरे खिलाफ साजिश है ये। मगर कमरे में मौजूद हर शख्स जिसने अपनी आंखों से सब देखा था जान चुका था कि ये सब सच है। मेरे भाई ने सख्त लहजे में कहा। उनकी आंखों में फैसला कुन चमक थी। जाली या असली का फैसला अब पुलिस करेगी। हम सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं और सबूत बहुत ठोस हैं। पुलिस कुछ ही घंटों में हमारे घर आ गई। मैं किचन में थी जब दो वर्दी वाले अंदर दाखिल हुए। उन्होंने राशिद और उसके वालिदैन से चंद सवाल किए। उनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं था। फिर उन्हें थाने चलने का हुक्म दिया। राशिद जाते वक्त मेरी तरफ मुड़कर बोला। उसकी आंखों में नफरत और इंतकाम था। तुमने बड़ी चालाकी की है, मगर ये याद रखना, ये खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधी नजर डालकर कहा। मेरी आवाज में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक गैर मुतजलजल अज़म था। ये खत्म हो चुका है और तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुमने जो किया है अब उसकी सजा भुगतो। उस दिन के बाद मेरे मैके आने जाने वालों का तांता बंद गया। रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्ले वाले सब मेरे हौसले की तारीफ कर रहे थे। कोई मुझे हिम्मत दे रहा था तो कोई मेरे साथ खड़ा था। मगर मेरे लिए ये सब सिर्फ एक बोझ कम होने का एहसास था। मैं जानती थी कि कानूनी कार्रवाई वक्त लेगी, मगर मैं आज़ाद हो चुकी थी, जहनी तौर पर और रूहानी तौर पर। तलाक का अमल तेजी से मुकम्मल हुआ क्योंकि सबूत मजबूत थे। राशिद के पास कोई दिफा नहीं था। अदालत में वकील ने मेरे हक में वो तमाम रिकॉर्ड पेश किया, वीडियो, कागजात और मौलवी साहब का तहरीरी बयान कि वो सब कुछ जानते थे। जज ने चंद समातों के बाद फैसला सुनाया। उसकी आवाज में इंसाफ की गूंज थी। ये शादी फसख की जाती है और मुद्दईया को उसकी जायदाद और घर का मुकम्मल हक वापस दिया जाता है। इसके साथ ही मुजरिमों को उनके जराइम के मुताबिक सजा दी जाएगी। मैंने अदालत से बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों का बोझ, एक भारी चट्टान मेरे सीने से एक पल में उतर गया हो। भाई ने मेरा हाथ थाम कर कहा। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। अब तुम आज़ाद हो ज़हरा, और ये आज़ादी तुमने खुद जीती है। तुमने हिम्मत नहीं हारी। इद्दत के दिन सुकून और गौर व फिक्र में गुजरे। मैंने खुद को संभालने, अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब देने का वक्त दिया। सुबह फजर के बाद कुरान पढ़ती, जिससे मेरे दिल को सुकून मिलता। दोपहर को माँ के साथ घर के काम करती, उनसे बातें करती और शाम को छत पर जाकर चाय पीती, सितारों को देखती और अपने रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचती। मैं हर दिन ये सोचती कि शायद अल्लाह ने मेरी कोख को महफूज रखने के लिए ये सब करवाया, ताकि मैं किसी गलत इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान न कर दूं और एक ऐसे ताल्लुक़ में ना फंसी रहूं जो जहरीला था। इद्दत के बाद एक दिन माँ ने मेरे कमरे में आकर कहा। उनकी आवाज़ में एक नई उम्मीद थी। बेटा, एक रिश्ता आया है। ये कोई नया आदमी नहीं, बल्कि वही शख्स है जिससे तुम्हारी पहली मंगनी हुई थी, वही तुम्हारा कज़न अहमद। मैं खामोश हो गई। उसका चेहरा जहन में आया। वो जो हमेशा मेरा साथ देता था, मेरी खुशी चाहता था, मगर हालात ने हमें जुदा कर दिया था। माँ ने कहा, उसने सब कुछ जानने के बाद भी यही कहा है कि वो तुम्हें इज्जत और सच्चाई से जिंदगी देना चाहता है। उसे तुम्हारे माजी से कोई गर्ज नहीं। चंद दिन सोचने के बाद मैंने अपने दिल की सुनी और हाँ कर दी। निकाह एक सादा तकरीब में हुआ, घर वालों और चंद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में। उस दिन मैंने पहली बार बरसों के बाद सुकून से मुस्कुराहट दी। अहमद के साथ जिंदगी का पहला ही दिन इस बात का सबूत था कि वो अपने वादे में सच्चा है। वो मेरा ख्याल रखता था, मेरी हर बात सुनता था और मुझे इज्जत देता था। महीने गुजरे और एक दिन डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। उसकी आवाज में एक मुसरत, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मगर ये आंसू खुशी के थे, शुक्रगुजारी के थे। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे एक बार फिर मौका दिया। मैंने अहमद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी खुशी और इत्मीनान था। जब बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसे सीने से लगाते हुए सोचा, यही वो लम्हा है जिसके लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया था। अब मेरी कोख सलामत थी, मेरा दिल मुतमईन था और मेरे पास एक ऐसा शरीक हयात था जो इज्जत, मोहब्बत और सच्चाई से मेरा साथ दे रहा था। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का एक नया आगाज था, एक नया बाप। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बाप जिसमें धोखा, जादू, लालच और बेरहमी थी, हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब मेरी जिंदगी का नया बाप खुल चुका था, उम्मीद, सुकून, मोहब्बत और एक नया आगाज का। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।